सरायकंसराय में छठे चरण के मतदान के दिन का नजारा कुछ अलग ही था। मतदान केंद्र लगभग खाली नजर आ रहे थे और वहां मौजूद लोग इस बार वोट बहिष्कार की बात कर रहे थे। हमने कुछ स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी नाराजगी के कारणों को जानने की कोशिश की। अधिकतर लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और विकास के वादों के अधूरे रहने को मुख्य कारण बताया। लोगों का कहना था कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी हुई है, जिससे उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस बहिष्कार का असर मतदान केंद्रों पर साफ देखा जा सकता था। जहां पिछली बार लंबी कतारें लगी रहती थीं, इस बार मतदान केंद्र सूने पड़े थे। कुछ मतदाताओं ने इसे एक विरोध का तरीका बताया और कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे अपने वोट का उपयोग नहीं करेंगे। मतदान के इस दौर में सरायकंसराय का यह रुख प्रशासन और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा संदेश है, जो उन्हें अपने कार्यों और वादों पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर सकता है। अब देखना यह है कि इस बहिष्कार का कितना असर होता है और क्या इससे भविष्य में क्षेत्र के विकास में कोई परिवर्तन आएगा। देखते रहिए न्यूज टाइम यूपी। सामाजिक बहिष्कार तो हुआ, तो डरा करके वोट ना डाल दें। मेरा नाम हरिश्चंद्र यादव है। क्या है यहाँ पर? यहाँ समस्या यह है कि हमारे ग्रामीण की आबादी 95% रेलवे से उत्तर में है और प्रशासन का सारी व्यवस्था उस पार है, दक्षिण साइड में। मुख्य जिला मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, स्वास्थ्य केंद्र, बड़े मार्केट, सब कुछ उस पार है। और यहाँ जो है एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती है गांव में, न जो है पुलिस गाड़ी पहुँच पा रही है यहाँ पर। और आदमी का दोनों तरफ खेत है, 2 ठे रेलवे लाइन हो गया है, रिक्स लेकर के डाकना है, आना है, जाना है, बोझ लेकर के। न प्रशासन कोई सुन रहा है, न जो है कोई आज तक कैंडिडेट नहीं आया इस गांव में। जो उम्मीदवार हैं वो लोग भी नहीं आए कोई। कौन? अले ललित नारायण मिश्रा, तिवारी, और जो है डॉक्टर विनोद बिंद, ऐसे जो मुख्य हैं ये लोग कभी कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट गांव में नहीं आया कि क्या समस्या है क्या नहीं है। और तो हम लोगों की समस्या जब कोई सुनने वाला नहीं है, फिर हम लोगों का अधिकार कौन लेने वाला है? जब हमारी समस्या नहीं लेगा तो हमारा अधिकार कैसे लेगा वो लोग? ज्ञापन दिए? ज्ञापन जो है डीएम के पास दिया गया, और इसके पहले कैंडिडेटों को दिया गया, सांसद को दिया गया, विधायक को दिया गया, सबको दिया गया, सब मौखिक आश्वासन दिए, आज तक कोई कुछ कार्रवाई नहीं किए। कितनी बार दिया? 2014 से दिया जा रहा है। हमारे दिलीप कुमार विश्वकर्मा साहब। आप किस गांव के निवासी हैं? सरायकंसराय। आप लोग मतदान क्यों नहीं कर रहे हैं? जहां हमारा साहब गांव रहेगा वहीं हम भी रहेंगे साहब। आखिर आपका गांव क्या चाहता है, क्यों मतदान नहीं कर? अब हमारे गांव जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वही बता सकते, हम तो नहीं साहब बता सकते। पता है साहब, लेकिन हमको कुछ इसके बाद देखिए, जहाँ हमारा गांव रहेगा वहीं हम भी साहब रहेंगे। आप मतदान क्यों नहीं करेंगे? साहब नहीं साहब, जहाँ हमारा गांव मतदान करेगा वहाँ हम। गाँव का मांग यही है साहब, फाटक बनने के लिए, और कुछ नहीं साहब, और कुछ नहीं। रेलवे क्रॉसिंग जो बनानी चाहिए और अंडरपास की डिमांड करके वोटिंग के बहिष्कार की बात की थी। 30 तारीख को हमारे द्वारा और एसपी मैम के द्वारा हमने यहाँ भ्रमण किया था, लोगों से बात की थी, समझाया था और मान भी गए थे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, वोटिंग करेंगे और अपनी जो डिमांड है उसको हमें फॉर्मली रखेंगे। दोनों प्रधानों से भी बात हो गई और उस विषय में वोटिंग ना करने की बात खत्म हो गई। लेकिन आज फिर सुबह संज्ञान में आया कि यहाँ पर लोग, कुछ लोग हैं जो कहीं पर जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको भी रोक रहे हैं। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग फिर मौके पे आए और बुलाया गया जिला पंचायत के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया गया और गांव के लोगों को बुलाया गया, बात की गई, समझाया गया और ये भी बताया गया कि एक तो होता है कि आपने चुनाव का बहिष्कार किया, दूसरा कुछ लोग अगर वोटिंग करने से किसी को रोकेंगे तो वो गलत है। वोट देना एक आपका फंडामेंटल राइट है लोगों का और उससे रोकना गलत है। उसके खिलाफ अगर आवश्यकता होगी तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बात पर सभी लोग सहमत हो गए और हरिद्वार में वोटिंग होगी और यहाँ भी समस्या का समाधान। मेरा वोट मेरी ड्यूटी।